अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे वेज चीला जो कि बहुत मजे का बनेगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने प्याज लिया जिसको चॉप कर लिया। 2 टेबलस्पून हमने टमाटर लिए जिसमें से हमने बीज निकाल लिया, उसको चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून हमारे पास शिमला मिर्च है जिसको चॉप कर लिया। 2 टेबलस्पून हमारे पास कद्दूकश किया हुआ आलू है। तो इसको हम अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे सब्जियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, वो देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा, हाफ टी स्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून खुश धनिया पाउडर और नमक हमने लिया है हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं सब्जियों को और मसालों को। सब अज्जा को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून पानी डाला है इसके अंदर। मैं उठाऊं सब्जी तो देखिए थोड़ी गीली गीली फील होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा आपका थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे इसको मिक्सचर को तैयार कर लिया और आपने फौरन इसके चीला बनाना शुरू कर देना, क्योंकि फिर सब्जियां जो है ना अपना पानी छोड़ेंगे, बहुत पानी वाला हो जाए, लिक्विड हो जाएगा। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक साफ सा पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 and 2 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं डालना आपने। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने एक और भी आपको बनाना सिखाया, वो भी हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर एग डाल के बनाते हैं तो वो भी बहुत मजे का बनता है और बहुत हेल्दी होता है वो भी। तो ये हम पहले इसको अच्छे से फैला लेते हैं ऑयल को और थोड़ी सी कम कर लेते हैं। चाहे तो एक ही आप बड़ा बना लें या ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में भी बना सकते हैं। अगर आप हेल्दी वे में चीला बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मैदे की जगह घर का आटा या फिर बेसन भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी। एक तरफ से हम पका लेते हैं, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए भैया, ऐसे हल्के हल्के तरीके से हम उतारेंगे इसको और एहतियात से इसकी साइड चेंज करते हैं। इसी तरह हम दोनों तरफ से अच्छे से पका के फाइनल लुक के साथ सर्व करते हैं। आप इसको अपने स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख है उसमें भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।